यो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अभिषेक। कैसे हो आप सभी लोग? तो आज मैं बात करूंगा कि क्यों अभी तक आप सक्सेसफुल नहीं बने, जबकि आपकी सेम उम्र के लोग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल बन चुके हैं। वो काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं और नाम है, फेम भी है। लेकिन आप ऐसे कौन सी 4 मिस्टेक कर रहे हो और ऐसे कौन से 4 मेजर रीज़न हैं जिसकी वजह से आप अभी तक पीछे हो? फोर्थ नंबर वाला तो काफ़ी ज़्यादा पर्सनल है मेरा, जो कि शायद एलोन मस्क भी नहीं चाहता कि आपको पता लगे और आप सक्सेसफुल बन जाएं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट नंबर पे है कि आपने अभी तक पाथ ही डिसाइड नहीं किया कि आपको पहुंचना कहाँ पे है। आपने डायरेक्शन ही डिसाइड नहीं करी कि आपको जाना कहाँ है, तो आप पहुंचोगे कैसे? मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप अपने घर से बाहर निकलते हो घूमने के लिए कि मुझे घूमना है या फिर ट्रैवल करना है, लेकिन आपने डिसाइड नहीं किया कि आप कहाँ पे जाओगे। तो आप घर के बाहर जाने के बाद बस कंफ्यूज होके घर के अंदर ही वापस आ जाओगे। तो इसका मतलब है सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा किस डायरेक्शन में आपको जाना है और कहाँ पे मेहनत करनी है। जब तक डायरेक्शन डिसाइड नहीं होगी आप मेहनत नहीं कर पाएंगे और घूम फिर के वापस ज़ीरो पे ही आ जाओगे, वो है आपका घर। सबसे पहले डिसाइड करो आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। नंबर सेकंड है, वो है डिस्ट्रैक्शन। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, वो कंटेंट क्रिएशन हो सकता है, क्रिकेटर बनना है या फिर MBBS करना है, कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है। फिर आपको सोचना है कि क्या चीज़ें हैं जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है जब मैं काम कर रहा हूँ। मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका मोबाइल फ़ोन है जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। एक चीज़ है लड़की, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है आजकल के लड़कों को। तो ये सारे डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर रहना है और आपको नोटिस करना है कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे मेरे काम करने से मुझे रोक रही है, मेरे गोल पे मुझे फोकस करने से रोक रही है। उन चीज़ों को पेपर पे लिखो और उनको दूर कर लो अपने से जब भी आप काम करो। मैं नहीं बोल रहा कि हमेशा 24 घंटे के लिए दूर रखो, लेकिन जब भी आप काम करो बस उसे थोड़ी देर के लिए साइड कर लो, ताकि आप अपने गोल पे काम कर पाएँ अच्छे से और अपने गोल को अचीव करने के लिए 1% बेटर बनते रहें हर रोज़। सेकंड पॉइंट ये था कि डिस्ट्रैक्शन को दूर कर लें। फर्स्ट पॉइंट था कि डायरेक्शन को डिसाइड करें। थर्ड पॉइंट है कंसिस्टेंसी। जब आपने डिसाइड कर लिया कि मेरा डायरेक्शन क्या है, मेरा पाथ क्या है, जहाँ मुझे काम करना है और मेहनत करनी है, उसके बाद जब आपने नोटिस कर लिया और पेन पेपर लेकर लिख लिया कि कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है मेरे गोल को अचीव करने से, जैसे फ़ोन, लड़की या फिर कोई भी एक्टिविटी, वीडियो गेम या फिर दोस्त, उसके बाद कंसिस्टेंट रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आजकल के लोग इतने ज़्यादा डोपामिन हिट ले रहे हैं इंस्टाग्राम की वीडियोस से कि वो फोकस ही नहीं कर पाते एक जगह पे। आपने मोटिवेशन लेके मान लो आज काम कर लिया और मन को मार के कल भी काम कर लोगे, लेकिन बहुत कम चांस है कि आप तीसरे दिन काम करेंगे उसी क्वालिटी के साथ जो आपने आज काम किया था। तो अगर आपको मेंटेन करनी है कंसिस्टेंसी, तो आपको हर रोज़ काम करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा अपने गोल की तरफ, ताकि आप 1% हमेशा बेहतर होते जाएं और अचीव करने की पॉसिबिलिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा पाएँ। तो कंसिस्टेंसी कभी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई तो आप फिर उसी जोन में चले जाओगे जहाँ पे आप पहले थे, टाइम वेस्ट करना और फालतू की एक्टिविटीज़ करना। आपका ब्रेन हमेशा इस एक्टिविटी को ढूंढता है कि कौन सी चीज़ मुझे डोपामिन हिट दे रही है। अगर आपने बोरिंग काम किया तो वो डोपामिन वहाँ से नहीं मिलेगा और वो उसी अपना स्टेप बैक ले लेगा कि मुझे वापस से वही पुरानी चीज़ें करनी है जहाँ से मुझे डोपामिन हिट मिलता है। तो यही चीज़ थी, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है हर रोज़, कुछ भी हो 2 से 3 घंटे अपने काम को देने हैं। पहले डिस्ट्रैक्शन को देख लिया, कौन सी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही है आपको। तीसरा कंसिस्टेंट रहना है। और फोर्थ पॉइंट जो कि सबसे मेजर है, और इसके बिना तो आप अपने गोल को कभी अचीव ही नहीं कर पाओगे, और आजकल यही हो रहा है। जितने भी लोग हैं अपने गोल को कभी
उसकी तरफ फोकस ही नहीं कर पाते और हमेशा अपने सपनों को मार देते हैं। वो है फोर्थ वाला कि लोग क्या कहेंगे। आजकल लोग यही सोचते हैं कि अगर मैंने अपने सपनों पे काम किया तो ये पड़ोसी क्या सोचेगा, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, क्या वो मेरे पे हंसेंगे क्योंकि मैं अपने सपनों पे काम कर रहा हूँ। तो अगर आप भी ऐसा सोचोगे तो कभी भी अपने सपनों को हासिल करने के लिए काम नहीं कर पाओगे। आप उन्हीं के डिसीजंस को लोगे जो कि आपके पड़ोसी बोलते हैं या फिर आपके दोस्त बोलते हैं, क्योंकि शेमफुल बनना पड़ेगा आपको। अगर आपको काम करना है, अपने गोल्स को अचीव करना है, तो लोगों के बारे में नहीं सोचना। क्योंकि मान लीजिए जैसे कंटेंट क्रिएशन आपने स्टार्ट किया और आपको एंजाइटी हो रही है, नर्वसनेस हो रही है कि लोग मेरे बारे में देखेंगे और हंसेंगे मेरी वीडियो को देखकर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि वो आपकी वीडियो को देखेंगे तो सिर्फ 2 मिनट के लिए देखेंगे और 2 मिनट के बाद मान लो वो हंसेंगे या फिर चुगली करेंगे आपकी, लेकिन उसके बाद आपको भूल जाएंगे कि मैंने कोई वीडियो भी देखी थी इस बंदे की। क्योंकि उनकी ज़िंदगी भी बहुत बड़ी है और वो उसमें काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। वो आपके ऊपर इतना ध्यान भी नहीं देंगे जितना आपको लगता है कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ, और आप इसी चीज़ के लिए अपने सपनों को मार देते हो कि लोग क्या कहेंगे। अगर ऐसा ही है तो उन लोगों को ब्लॉक कर दो, अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट से हटा दो जो कि आपकी ज़िंदगी में 1% की वैल्यू ऐड नहीं करते। ये 4 ऐसे मेजर टिप्स हैं और रीज़न हैं जिसकी वजह से कोई भी सक्सेसफुल आजकल नहीं बन पा रहा। ये पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा मैंने फ़ील करे हैं ये रीज़न, जिसकी मदद से अगर आपने इसको ओवरकम कर लिया तो आप अपने गोल्स को अचीव कर ही लोगे। क्योंकि इन्हीं वजह से आजकल के लोग अपने सपनों को मार देते हैं या फिर उनकी तरफ बिल्कुल काम नहीं करते। आई होप मैंने आपकी ज़िंदगी में 1% वैल्यू तो ऐड करी ही होगी। अगर करी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं कहीं भीड़ में खो ना जाऊं, और जैसे ही नई वीडियो आए तो आपको उस वीडियो को देखने का मौका मिले और एक वैल्यू प्रोवाइड कर सकूं। तो कमेंट करना, लाइक करना और थैंक यू।